मियां साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, चेयरमैन साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। इंतहाई इम्पॉर्टेंट इशू है और इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि अब ये बात होना शुरू हो गई है। जो फर्स्ट गोल था वो कहीं अचीव होता नज़र आ रहा है कि लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, कुछ मुखालफत में और कुछ उस राय से मुत्तफिक होकर। प्रॉब्लम ये है कि क्या आपको ये आधी बात नहीं लगती है? उसकी वजह ये है कि छोटे प्रोविंसेस बनाने के बाद हमारा इन बड़े प्रोविंसेस में, बल्कि छोटे प्रोविंसेस ज़्यादा बेहतर होगा कि राइट टू साइज प्रोविंस बनाने के में भी हमें वही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा कि हमारा एमपी और एमएनए लेजिस्लेशन के बजाय वो नाली सोलंग की सियासत करना चाहता है, और काम उसका लेजिस्लेशन था और बुनियादी जो चीज़ थी ये लोकल गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी थी। क्या ये ज्यादा बेहतर इसके साथ नहीं है कि पहले हम अपनी लोकल बॉडीज को एम्पावर करना सिखा लें? ये ना हो कि कल राइट साइज के प्रोविंसेस बन जाएं और उसके बाद एमपीज एमएनएस फिर वही काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम अभी भी एमपीज एमएनएस से है। क्योंकि एक सीएम बैठते हैं और उसकी तमाम तर जो उसकी कंट्रोल की चीजें हैं वो उसके अपने एमपीज एमएनएस हैं और वो उनके जरिए तमाम इलाकों को चला रहा होता है। तो क्या इसके साथ अगर ये शामिल कर लिया जाए कि बुनियादी मसला जो है वो हमारा ये है कि जो गली मोहल्ले का शख्स है जिसको अवाम वोट देकर भेजती है वो उनको सर्व करने के लिए अवेलेबल नहीं है, और वो कहते हैं मेरे पास फंड्स नहीं है, मेरे पास मसाइल ज्यादा है, मैं कहां से लेके एमपी एमएनए से बात करें? अभी बात हुई इससे पहले भी, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं कह देता हूँ कि हम 80 साल से लोकल गवर्नमेंट ही बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन बन नहीं रही। इसीलिए हम सूबों की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं बन रही लोकल गवर्नमेंट? क्योंकि हमारी लीडरशिप एग्री नहीं करती उसको बनाने में। क्यों एग्री नहीं करती? क्योंकि उनको ये सूट करता है कि वो घंटा घर बन जाए और हर गली उन पे आके खुले। इख्तियारात का घंटा घर वो खुद बनना चाहते हैं और आपका हर लीडर बनना चाहता है। सिर्फ 12-14 घंटा घर पर किसी ने भी, मैं आपको अर्ज कर देता हूँ, किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि वो अपने इख्तियार को तकसीम करे, कोई इस पर राज़ी नहीं हुआ। लेकिन अच्छा लीडर कौन होगा, तरक्की कौन लेके आएगा जो इख्तियार को तकसीम करेगा? ये दुनिया में प्रूवन डेमोक्रेसी इसी तरह से है। अब वो लीडरशिप हम कहाँ से लेके आए? हमारे पास तो एक ही तरह की लीडरशिप है। आप आज ए को पसंद कर लें, कल बी को कर लें, परसों सी को कर लें, लेकिन ईमानदारी से बैठ के उन सब का ज़रा डाटा निकाल के उसको कंपेयर कर लें, आपको 19-20 का फ़र्क भी मुश्किल से मिलेगा। तो नई लीडरशिप कहाँ से आएगी? मैंने अभी बात की कि जब तक मिडिल क्लास की पढ़ी लिखी लीडरशिप नहीं आएगी आपके मसले हल नहीं होंगे। जो लीडर होगा, जो पहचानेगा कि लोगों ने आगे कैसे बढ़ना है, वो ये सारे सिस्टम बनाएगा, इसके बगैर नहीं आगे बढ़ सकते। तो अगर आपके पास 33 प्रोविंसेस होंगे, 33 चीफ मिनिस्टर्स आपके बनेंगे, तो किसी लीडर के अभी तक ना 33 बहन भाई हैं ना बेटे हैं कि वो उनको बना देगा। ये पॉलिटिकल वर्कर्स को लाना पड़ेगा, और 1-2 इलेक्शन हो जाएंगे तो ये चीज़ें निखर के सामने आ जाएंगी। दुनिया में क्यों आ जाती है मिडिल क्लास से लीडरशिप और हमारी क्यों नहीं आती? क्योंकि उनके पास एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट है इस काम के लिए। अगर चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो कोई आसमान से नहीं आया, वो एक सिस्टम है जो उसको इस बात की इजाज़त देता है। हमारे पास वो सिस्टम नहीं है, पहले सिस्टम ही बनाना पड़ेगा। अगर आप कहें कि आज हम ये मसला हल कर लें, कल वो मसला हल कर लें, तो हो सकता है एक मसला आप आधा पौना हल कर लें, पूरा तो नहीं कर सकेंगे। और जो लाइन है मसलों की वो तो आप कभी भी नहीं ख़त्म कर सकेंगे जब तक आप अपनी गवर्नेंस को बेहतर नहीं कर लेते। और उसको कैसे बेहतर करेंगे? आपको कोई बुनियादी तब्दीलियाँ जो करनी पड़ेंगी। मेरे पास अभी मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने एक डाटा बनाया था, वो मैं आपसे डिस्कस भी कर लेता हूँ। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें हम कोई अफगानिस्तान के आगे पीछे ही हैं। हालात देख लें, अफगानिस्तान इस वक्त 123 मुल्कों के सर्वे में 109 नंबर पे, हम 106 पे हैं। आपके जो अंडर 5 मोर्टेलिटी है 5.6% है अफगानिस्तान की, हमारी 5.8% है। हम एक मसले को लेते हैं उस पर बातें करते रहेंगे सारी उम्र। ये डाटा है भाई, इसको कोई झुटला देना आके। और इसमें मैं आपको ये, हम सब ने भी अल्लाह को जवाब देना, इन्होंने भी देना।
ये जो बच्चे मर रहे हैं ये इनका कोई वाली वारस नहीं है, इनका भी खुदा है। ये जिनको रोटी नहीं मिल रही, हम ये सब कुछ खा रहे हैं, तो हमने जवाब देना है। सोच के रख लें सब किस किस ने क्या क्या जवाब देना, बाकी तो चलते ही रहेगा, दुनिया तो चलती रहेगी।